नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास मौके पर बात कर रहे हैं। 40 साल के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में है। हाँ बिल्कुल, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। और हम आज उनके इस ऐतिहासिक मिशन पर चर्चा करेंगे। हाँ ना? हमारे पास शुभांशु शुक्ला, अंतरिक्ष में भारत की वापसी, लेख से कुछ जानकारी है जी। तो ये एक्सियम मिशन 4, जिसे X4 भी कहते हैं, उसी का हिस्सा थे और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन मतलब ISS पहुंचे। हाँ, और ये एक्सियम स्पेस ये एक प्राइवेट कंपनी है जो नासा के साथ मिलकर काम करती है एस्ट्रोनॉट्स को ISS भेजने के लिए। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इस मिशन की जो खास बातें हैं, शुभांशु का अपना अनुभव कैसा रहा और भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए, खासतौर पर वो जो हमारा गगनयान मिशन है, उसके लिए इसके क्या मायने हैं। है ना? सही। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य बातें क्या थी? एक सबसे अहम बात तो यही कि विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा जी के 40 साल बाद अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय वायुसेना पायलट बने और दूसरे भारतीय नागरिक। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सफर शुरू कब हुआ? 19 जून 2025 को, है ना, फ्लोरिडा से। जी, नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट इस्तेमाल हुआ। और ISS पर उन्होंने लगभग 2 हफ्ते मतलब 14 दिन बिताए। ये वाकई एक यादगार पल था। हाँ बिल्कुल यादगार। और सिर्फ यादगार नहीं, ये एक बड़ी साझेदारी भी दिखाता है। देखिए ना, इसमें इसरो था, नासा, स्पेसएक्स और एक्सियम स्पेस भी। अच्छा, मतलब 4 अलग-अलग संस्थाएं एक साथ। हाँ बिल्कुल, ये आजकल का तरीका है। मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन में अब ऐसे ही मिलकर काम होता है। ये तो दिलचस्प है। तो मतलब ये सिर्फ एक इंसान की उड़ान नहीं थी, ये भारत के अपने मानव मिशन गगनयान के लिए भी काफी अहम है। हाँ, बहुत अहम। देखिए, इससे जो डेटा मिलेगा, शून्य गुरुत्वाकर्षण में शरीर पर क्या असर होता है, मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है, वो सब गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए मतलब सीधे तौर पर काम आएगा। अच्छा। हाँ, और साथ ही इस तरह के इंटरनेशनल मिशन में काम करने का जो अनुभव है, वो भी गगनयान टीम के लिए बहुत बहुत कीमती है। और शुभांशु ने जब वो ISS पहुंचे तो अपना अनुभव भी बताया। उनका पहला मैसेज क्या था? अंतरिक्ष से नमस्कार। हाँ, मैं अभी भी शून्य गुरुत्वाकर्षण को अपना रहा हूं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो चलना सीख रहा हो। मतलब इस सुनने में कितना अलग लगता है। हाँ, एक बच्चे की तरह चलना सीखना, ये एकदम सही तरीके से बताता है कि वो शुरुआती अनुभव कैसा होता होगा। वो हैरानी और शरीर का ढलना। उन्होंने इससे अद्भुत सवारी भी कहा और नज़ारों के बारे में भी कुछ कहा था। हाँ, कहा था कि नज़ारे उनकी सारी उम्मीदों से ज्यादा खूबसूरत है। सोचकर ही मजा आ जाता है। और वो रफ्तार 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। हाँ, 7.5 किलोमीटर, मतलब हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर, दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि कंधे पर भारत का तिरंगा है, जो उन्हें याद दिलाता है कि वो 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये भावुक करने वाला है। निश्चित रूप से। वो रफ्तार, वो नज़ारे और साथ में ये राष्ट्रीय प्रतीक, ये एक बहुत गहरा अनुभव होता होगा। लेकिन सिर्फ रोमांचित करने वाला ही नहीं, इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, उन्होंने माना भी, कहा कि सिर भारी लगता है और थोड़ी तकलीफ भी होती है जी। लेकिन साथ ही कहा कि ये छोटी बातें हैं और वो जल्दी इसके आदी हो जाएंगे। ये तो मतलब स्पेस ट्रैवल का हिस्सा है। और उनका ये खुलकर बताना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक तकनीकी कमाल नहीं है, ये इंसान के शरीर और मन की परीक्षा भी है। सही कहा। और ये जो अनुभव है, ये जो डेटा है, ये भविष्य के मिशंस के लिए, गगनयान के लिए बहुत अहम है। और अंत में उनका वो संदेश, मैं अपने कंधे पर भारत का तिरंगा लेकर खड़ा हूं, जय हिंद जय भारत, ये पूरे मिशन का जो राष्ट्रीय गौरव है उसको दिखाता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो शुभांशु शुक्ला का ये मिशन सिर्फ 40 साल बाद किसी भारतीय की स्पेस में वापसी नहीं है। नहीं, ये भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोग्राम, खासकर गगनयान के लिए एक मजबूत, एक ठोस कदम है। हाँ, और ये उन करोड़ों भारतीयों के सपनों को भी तो पंख देता है जो आसमान में भारत की इस बढ़ती हुई उड़ान को देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि इस मिशन से जो सबक मिले हैं, खास तौर पर वो शून्य गुरुत्वाकर्षण में ढलने की बारीकियां और अंतर्राष्ट्रीय टीमों के साथ काम करने का अनुभव, ये भारत के गगनयान मिशन की तैयारी को, उसकी सफलता को कैसे और बेहतर बनाएंगे। भविष्य के जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, उनके लिए इस यात्रा से क्या सीख मिलेगी,
ये देखना आगे दिलचस्प